चंद्रा चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा होता है। उस हादसे में एक कार जो है दो गाड़ियों को धक्का मारते हुए बिल्कुल बहुत तेज स्पीड से चल रही थी गाड़ी जो है, एकदम विस्फोट। जो अब हादसा हुआ, हादसे के वक्त आप लोग यहाँ पे थे, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने देखा? आज हम लोग यहाँ पर जो है बांटने का कार्य कर रहे थे, शरबत वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ तलब मंच के द्वारा आज शरबत वितरण रखा गया था। तो हम लोगों को मतलब जैसे ही हमारा शरबत वितरण खत्म हुआ तो हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल एक हवा तूफान की तरह एक गाड़ी जो है धक्का मारते हुए, मतलब एक फटाखा जैसे फूटता है वैसा विस्फोट हम लोगों को देखने को मिला। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए कि कहीं कुछ हवा तूफान तो गर्म धूप का नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का हम लोगों को लगा। परंतु जब हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल एक कार जो है दो गाड़ियों को धक्का मारते हुए बिल्कुल बहुत तेज स्पीड से चल रही थी गाड़ी जो है, विस्फोट हुआ और हम लोगों को देख के बहुत डर लगा। और दो लोग बहुत बुरी तरह से, कहना चाहिए भगवान करे वो बच जाए, बहुत बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। 3 लोग यहाँ पर घायल स्थिति में गए हैं और हम लोगों ने, हमारे टीम के लोगों ने तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फिर 5-10 मिनट बाद तुरंत जो है पुलिस आई है और उनको लेकर के गई। जो बाइक चालक थे वो गंभीर है कि जो कार में सवार थे वो लोग? बाइक चालक तो गंभीर है ही, कार का सवार भी गंभीर है। लगता है नई कार है, नया ड्राइवर है, ब्रेक की जगह वो एक्सीलेटर दबा दिया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस चौक के लिए कि इस चौक में ट्रैफिक पुलिस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हृदय विदारक भयानक ये दुर्घटना थी, पता नहीं उनका क्या हालत होगा। दुआ करें ईश्वर से, माँ सरस्वती से कि सही रहे। तुरंत मैंने 112 में कॉल किया। हमारी संस्था है छत्तीसगढ़ कर्मकार मंच, उसका हम आज स्थापना दिवस मना रहे थे। ये हमारी बहनें सब है और शरबत वितरण कर रहे थे, लेकिन एकाएक समझ ही नहीं आया। अचानक जो है हम वहाँ बैठ के शरबत बांट रहे थे, अचानक जो है 2 बाइक आई, कार सीधा आया। कार का भी हालत आप देख रहे हैं, बाइक को उड़ाते हुए निकल गए। दोनों बाइक वहीं पे गिर गए। इवन की लथपथ है, आप देखे होंगे स्पॉट में उनसे लथपथ है। तुरंत 112 को कॉल करने के बाद 10 मिनट में आई है और ले गई है। ईश्वर करे, हमारे साहित्य संस्था से यही कामना करते हैं छत्तीसगढ़ कर्मकार मंच की तरफ से कि उन्हें जल्द स्वस्थ रखे। ईश्वर करे कोई अन्य बात न हो। और ये मैं छत्तीसगढ़ कर्मकार मंच का अध्यक्ष इंद्रजीत दादर, ये हमारी काफी मतलब डर का माहौल हो गया होगा जब ब्लास्ट है पूरा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बस यही है कि अच्छे हो जाए, दुआ यही करती हूँ लोग से, उनके फैमिली को अच्छे से सब करे। स्पीड तेज था यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे पास माइक की एक सुविधा थी जो कि बहुत अच्छा हो गया। तो माइक के माध्यम से जो है ना हम लोगों ने जो है सभी को यहाँ पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए निवेदन किया और सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी भी प्रदान की और भीड़ इकट्ठा करने को हम लोगों ने थोड़ा सा जितना हो सकता था, हमारी पूरी टीम ने जो है यहाँ पर व्यवस्था बनाने में अपनी। बताइए, बाइक वाले किस तरफ से आ रहे थे और कार वाला किस तरफ से आ रहा था? कार वाला सीधे आ रहा था, बाइक वाला एक बाइक इधर से आ रही थी और एक बाइक इधर से आ रही थी और दोनों बाइक आ रहा था, कार सीधा से आ रहा था जिसकी वजह से वो टक्कर हुई पूरा। हाँ, लेफ्ट राइट साइड से आ रहा था जिसकी वजह से पूरा उड़ते हुए ये हादसा हुआ। तो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी और साफ तौर पर इन्हीं के सामने ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से। अब देखेंगे तस्वीरों में किस प्रकार से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और ये पूरी तरह से गाड़ी, ये बताया जा रहा है गाड़ी सामने की ओर से आ रही थी और दाएं और बाएं से बाइक सवार आ रहे थे और इतना भयानक और इतना भयावह हादसा था कि आसपास के लोगों को लगा कि कहीं कुछ बड़ा ब्लास्ट हो गया है, जिससे वो डर गए, सहम गए और तत्काल 112 को फ़ोन किया। और उधर आपको दिखाएंगे पर उस तरफ तस्वीरें काफ़ी विचलित कर देगी, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं और घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिलती है तमाम बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। आपको गाड़ी के नंबर भी दिखाएंगे किस प्रकार से ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी आ रही थी सामने से और बाइक के भी आपको नंबर प्लेट दिखाएंगे किस प्रकार से बाइक का जो नंबर है वो तस्वीरों में आपको दिखा दें।
ये आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस प्रकार से ये जो स्थिति निर्मित हुई। संभवतः ये भी कार का नंबर दिखाई दे रहा है और ये बाइक के हेडलाइट्स और बाइक का वो नंबर प्लेट आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। तमाम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, बड़ी भीड़ लग गई है। कुछ और भी पार्ट्स जो है गाड़ी के दिखाएंगे आपको, तस्वीरों में जूते दिखाएंगे। संभवतः ये जूता उसी शख्स का है जिस शख्स का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तमाम चीज़ें जो है पूरी तरह से फेंका दिखाएंगे तस्वीरों में। चप्पल भी आप देख लीजिए किस प्रकार से चप्पल भी फेंका है। इनको जानकारी मिलती है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या गया है। पर आपको बता दें भीषण हादसा हुआ है। हादसे में जो घायल है काफ़ी गंभीर घायल है और तत्काल उनको आसपास की मदद से अस्पताल में भिजवा दिया गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। जो गाड़ी एक्सीडेंट की शिकार हुई है उस गाड़ी को हटाने का दुरुस्त पुलिस प्रयास कर रही है। आपको नज़दीक भी ले चलेंगे और दिखाएंगे उस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी के तमाम जो पार्ट्स है वो फेंकाई आपको दिख रहे होंगे। किस प्रकार से ये पूरे फाइबर हैं जो फेंकाए हुए हैं। ये हेडलाइट्स के सामने की तस्वीरें हैं और ये सामने का बोनट है, हेडलाइट है और संभवतः वो बाइक का नेम प्लेट है। बाइक का नेम प्लेट आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये तमाम जो चीज़ें हैं इस प्रकार से बड़ी भीड़ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। तो बड़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर होता है और पुलिस के जवान भी पहुँच जाते हैं मौके पर और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये गाड़ी फिर से आपको दिखाएंगे। बताया जा रहा है 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल अधिकृत रूप से इस तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाई है, पर बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल और तीनों को अस्पताल में भिजवाया गया। तमाम चीज़ों को लेकर के हम अस्पताल भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरे मामले में कितने लोग गंभीर है, क्या कुछ एक्चुअल स्थिति है। तस्वीरों में पीछे आपको भिलाई का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिखाई दे रहा होगा और आपको बता दें आज तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के आसपास जो जानकारी मिल रही है 2:30 बजे के आसपास मौर्य चंद्रा चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा होता है। उस हादसे में बताया जा रहा है 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनको अभी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पीछे मरचुरी में भिजवा दिया गया। मृतक का नाम बताया जा रहा है मनोहर, उम्र तकरीबन 35 से 40 साल और एक नूर जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और एक सलीम नाम का युवक जिसका अभी इलाज भिलाई के निजी अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत होती है और एक घायल और एक जो कार चालक था उसको भी चोट लगने की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें बड़ी भीड़ भिलाई के इसी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लगी हुई है। तमाम जो परिजन थे मृतक के परिजन वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। लोग चीख पुकार कर रहे हैं कि उनके साथ, उनके बेटे के साथ, उनके परिवार वाले के साथ इतनी दर्दनाक घटना कैसे हो गई और आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस घटना के पीछे। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगती है, 112 को लगती है, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है और जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाती है। जो मृतक थे उनको भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री मरचुरी में भिजवाते, जिनका पीएम होना बाकी है। पीएम होने के बाद तमाम चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये हादसा इतना भीषण कैसे हुआ। इस पूरे विषय को लेकर के भिलाई नगर सीएसपी भी स्वयं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंच गए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको इस पूरी घटना पे क्या कुछ उनका कहना और इस घटना के बारे में उनको क्या कुछ। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। सीएसपी सत्यप्रकाश साहब स्वयं भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचते। सर क्या कुछ जानकारी आपको मिला है? ये घटना चंद्रा मौर्य जो टॉकीज का चौक है वहाँ की है। 2:45 बजे के आसपास दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सागर जायसवाल नाम का एक व्यक्ति वाहन चालक है। वो अपनी इको स्पोर्ट्स कार जिसका नंबर CG07BR 0571 है, वो रेड सिग्नल जंप करके अपने सामने खड़े एक स्कूटी और मोटरसाइकिल सवार जो 3 व्यक्ति थे उनको उसने डैश कर दिया है। बुरी तरह उनको घसीटते हुए काफ़ी आगे तक ले गया, जिसमें 2 व्यक्ति की उसमें दुखद मृत्यु हो गई है। जिसमें एक व्यक्ति जो मनोहर कुमार गुन्नाडे है, मूलतः रायपुर का रहने वाला है वो, और उसके साथ एक नाबालिग बच्चा है 15 वर्षीय, उसके भी इस प्रकरण में दुखद मृत्यु हो गई। और एक व्यक्ति सलीम खान वो इसमें बुरी तरह घायल हो गया, जो उपचार के लिए अभी BMSA हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रकरण में वाहन चालक जो जायसवाल है, सागर जायसवाल,
वो वाहन चलाते समय वो नशे की हालत में था अथवा नहीं, उक्त संबंध में उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा रहा है और प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी चालक, कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी मिल पाया है? वाहन चालक जो है वो सुपेला चौक से दुर्ग से रायपुर पावर हाउस की ओर जा रहा था और ये संभवतः दोनों जो मृत्यु हुई है जिनकी स्कूटी और बाइक सवार, ये वहाँ पे रेड सिग्नल के चलते रुके हुए थे। इसी दौरान पीछे से ये जो कार सवार है, इको स्पोर्ट्स कार का जो चालक है, उसके द्वारा उनको डैश करते हुए दुर्घटना कारित की गई। तो बिल्कुल सीएसपी साहब को आपने सुना, साफ तौर पर भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंच गया और 2 लोगों की जिस प्रकार से सड़क दुर्घटना में मौत हुई उसको लेकर के स्वयं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचे और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, यह तो आपने सुना। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।